ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक धार्मिक वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। आज के इस वीडियो में जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूं, इसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है। इसीलिए कई जगह इसे अमृता या गुरुंज कहते हैं। दोस्तों, हमारे भारत भूमि चमत्कारों से भरे हैं। हमारे भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति है जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण है, जैसे लक्ष्मण जी महाराज और सुसैन वैद्य हैं। दोस्तों, आज के वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने घर का वैद्य बन सकते हो। जिस पौधे की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, यह कैंसर, बीपी जैसे भयानक बीमारी का रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, यह पौधा, ये द्रोण पुष्पी के फूल द्रोण, दोना या प्याला के जैसे होते हैं, इसलिए इसे द्रोण पुष्पी कहा जाता है। द्रोण पुष्पीप का पौधा 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा या फैला हुआ होता है। इसके तने और इसकी शाखाएं चतुष्कोणीय रोमश होती हैं। इसके पत्ते सीधे 3 से 8 सेंटीमीटर लंबे, अंडाकार या अंडाकार भालाकार होते हैं। इसके पत्तों में गंध होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है। इसके फूल छोटे सफेद रंग होते हैं। इसके फल 3 मिलीमीटर लंबे, अंडाकार, भूरे रंग के और चिकने होते हैं। इसके बीज छोटे, चिकने, भूरे रंग के होते हैं। इसकी जड़ सफेद रंग की और स्वाद में चरपरी होती है। इसके पौधे में फूल और फल अगस्त से दिसंबर तक होता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। इसका पहला प्रजाति है दोस्तों, वह क्षुद्र द्रोण पुष्पी। यह पौधा 50 से 60 सेंटीमीटर मिनट ऊंचा और 1 वर्ष तक जीवित रहने वाला है। इसके तने चतुष्कोणीय होती है। इसकी पत्तियां रेखाकार, भालाकार और रोमश होती हैं। इसके शाखाओं के ऊपरी भाग पर गुच्छों में सफेद रंग के फूल आते हैं। इसके फल आयताकार, त्रिकोणीय एवं चक्करदार होते हैं। इसका प्रयोग भूख की कमी, पेट फूलना, दर्द, टाइफाइड, बुखार के कारण होने वाली भूख की कमी और पेट के रोगों के इलाज में किया जाता है। यहाँ द्रोण पुष्पी के फायदे और नुकसान की जानकारी बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, ताकि आप द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से पूरा लाभ ले पाएं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस पौधे को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे हिंदी में घूमाडलेडोना, गोया, मोरापाती और संस्कृत में द्रोण पुष्पी, फले पुष्पा, पालिंदी, कुंभयोनिका, द्रोणा। चलिए दोस्तों, द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण को जान लेते हैं। द्रोण पुष्पी के आयुर्वेदीय गुण, कर्म एवं प्रभाव ये हैं। द्रोण पुष्पी मधुर, कटु, लवण, उष्ण, गुरु, लघु, तीक्ष्ण, वातापित्तकारक, कफशामक, पथ्य, भेदन, मेध्य और रुचिकारक होती है। इसके पंचांग में वेदना शामक एवं शोथहर गुण होता है। द्रोण पुष्पी के फायदे और उपयोग। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से सिर दर्द का इलाज, आंखों के रोग में द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से लाभ होता है। इसके लिए द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस से सिर पर लेप करें। इसके साथ ही नाक के रास्ते लें, इससे सिर का दर्द ठीक होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग को पीस लें, इसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मस्तक पर लगाएं, इससे भी सिर दर्द ठीक होता है। सर्दी जुकाम में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर भाप दें। स्नान के दौरान इस काढ़ा का उपयोग करें, इससे सर्दी में फायदा होता है। 10 मिलीलीटर गुमा के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में अदरक का रस और शहद मिला लें, इससे सर्दी जुकाम में लाभ होता है। 5 से 10 ग्राम द्रोण पुष्पी के पत्ते में बराबर मात्रा में वनफशा और मुलेठी चूर्ण मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 30 मिली काढ़ा में मिश्री मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में लाभ होता है। आंखों के रोग में द्रोण पुष्पी के फायदे। द्रोण पुष्पी को चावल के धुले हुए पानी से पीस लें, इसे 1 से 2 बूंद की मात्रा में नाक से लें, इससे आंखों के रोग में लाभ होता है। इसके साथ ही इसे काजल की तरह लगाने से पीलिया रोग में भी लाभ होता है। खांसी में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। 5 मिलीलीटर द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में शहद मिला लें, इसे पीने से खांसी और सर्दी जुकाम में लाभ होता है। बदहजमी में द्रोण पुष्पी के फायदे। आप बदहजमी के इलाज के लिए भी द्रोण पुष्पी का सेवन कर सकते हैं।
द्रोणपुष्पी के पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं। इससे बदहजमी में लाभ होता है और भूख बढ़ती है। द्रोणपुष्पी के औषधीय गुण से एनीमिया पीलिया का इलाज। द्रोणपुष्पी के रस को काजल की तरह लगाने और नाक के रास्ते लेने से एनीमिया और पीलिया में फायदा होता है। आपको 5 मिलीलीटर रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाना है और इस्तेमाल करना है। 5 से 10 मिली द्रोणपुष्पी के रस में 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण और सेंधा नमक मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से एनीमिया और पीलिया में लाभ होता है। लिवर और तिल्ली विकार में द्रोणपुष्पी के सेवन से लाभ। लिवर और तिल्ली विकार में द्रोणपुष्पी की जड़ का चूर्ण लें। इसमें 1 भाग पिप्पली चूर्ण मिला लें। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से लिवर और तिल्ली विकारों में लाभ होता है। द्रोणपुष्पी के औषधीय गुण से गठिया का इलाज। द्रोणपुष्पी का काढ़ा बनाकर सेकने से गठिया रोग ठीक होता है। द्रोणपुष्पी पंचांग का बना लें। 10 से 30 मिलीलीटर काढ़ा में 1 से 2 ग्राम पिप्पली चूर्ण मिलाकर पिलाने से गठिया का इलाज होता है। रोम छिद्र की सूजन में द्रोणपुष्पी का औषधीय गुण। फायदेमंद रोम छिद्र की सूजन के इलाज के लिए द्रोणपुष्पी का उपयोग लाभदायक होता है। द्रोणपुष्पी के पत्ते का भस्म बना लें। इसको घोड़े के मूत्र में मिला लें। इसका लेप करें। इससे रोम छिद्र की सूजन कम होती है। अनिद्रा में द्रोणपुष्पी के फायदे। अनमोल जानकारी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। कटेरी एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है जो जमीन में फैला होता है। कटेरी के पत्ते हरे रंग के, फूल नीले और बैंगनी रंग के और फल घोल और हरे रंग के सफेद धारीदार होते हैं। इस कांटेदार पौधे के इतने गुण हैं कि आयुर्वेद में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। चलिए इस अनजाने जड़ी बूटी के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये कैसे और किन किन बीमारियों के लिए उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कटेरी का पौधा झाड़ी के रूप में जमीन पर फैला हुआ होता है। इसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई क्रोधित नागिन शरीर पर अनेकों कांटों का वस्त्र ओढ़े गर्जना करती हुई मानो कहती हो, मुझे कोई छूना मत। कटेरी में इतने कांटे होते हैं कि इसे छूना दुष्कर है, इसीलिए इसका एक नाम दुष्पर्शा है। कटेरी की कई प्रजातियां होती हैं, परंतु मुख्यतया 3 प्रजातियों पहला है छोटी कटेरी, दूसरा है बड़ी कटेरी तथा तीसरा है श्वेत। कंठकारी का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। छोटी कटेरी के 2 भेद होते हैं, एक तो बैंगनी या नीले रंग के पुष्प वाली जो कि सभी जगह मिल जाती है, दूसरी सफेद पुष्प वाली जो हर जगह नहीं मिलती है। इस दूसरी प्रजाति को सफेद कंठकारी कहते हैं। इस प्रजाति को श्वेत चंद्र पुष्पा, श्वेत लक्ष्मणा, दुर्लभा, चंद्रहासा, गर्भदा आदि नामों से जाना जाता है। सफेद कांटावाल पौधा वर्षायु, छोटा एवं हल्के रंग का होता है। फूल सफेद रंग के होते हैं तथा फूलों के भीतर की केसर सफेद या पीले रंग के होते हैं। इसकी जड़ छोटी, पतली तथा शाखायुक्त होती है। यह पौधा शीत ऋतु में पैदा होता है तथा वर्षा ऋतु में गल जाता है। गर्म प्रकृति की होने के कारण कटेरी पसीना पैदा करने वाली होती है तथा कफ वात को भी कम करने में मदद करती है। कटेरी का पौधा कट्टू, कड़वा और गर्म तासीर का होने के कारण खाना हजम करने में सहायता करता है। भूख कम लगने और पित्त संबंधी बीमारी को दूर करने के में यह औषधि बड़ी प्रभावशाली तरीके से काम करती है। यह मूत्र संबंधी बीमारी और बुखार को कम करने में फायदेमंद होती है। मूत्रल होने के कारण शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाकर सूजन में, सूजाक या गोनोरिया, मूत्राघात और मूत्राशय की पथरी में भी यह औषधि लाभकारी सिद्ध हुई है। यह खून को साफ करने वाली, सूजन कम करने वाली और रक्त भार को कम करती है। यह सांस संबंधी नलिकाओं तथा फेफड़ों से हिस्टेमीन को निकालती है। यह आवाज को बाघ या व्याघ्र के समान तेज करती है, इसलिए इसको व्याघ्री कहते हैं। श्वेतकंठकारी प्रकृति से कड़वी, गर्म, कफवात कम करने वाली, रुचि बढ़ाने वाली, नेत्र के लिए हितकर, भूख बढ़ाने वाली, पारद को बांधने वाली तथा गर्भ स्थापक होती है।
इसके बीज भूख बढ़ाने में मदद करते हैं। इसकी जड़ भूख बढ़ाने तथा हजम शक्ति बढ़ाने में मदद करती है। श्वेतकंठकारी के फल भूख बढ़ाने वाली, कृमिरोधी, सांस की तकलीफ, खांसी, बुखार या ज्वर, मूत्र कृच्छ्र या मूत्र संबंधी समस्या, अरुचि या खाने की कम इच्छा, कान में सूजन आदि बीमारियों के उपचार में हितकारी होती है। श्वेतकंठकारी के फल का काढ़ा बुखार से राहत दिलाती है। कंठकारी की जड़ से प्राप्त रस में स्टेफिलोकोक्कस ऑरियस एवं एस्चेरिशिया कोलाई रोधी गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिरदर्द की शिकायत रहती है, तो कटेरी का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा तथा लाल धान के चावल से बने ज्वरनाशक पेय का थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3-4 बार सेवन करने से बुखार होने पर जो सिर दर्द होता उसमें आराम मिलता है। कटेरी के फल के रस को माथे पर लेप करने से सिर दर्द कम होता है। अक्सर किसी बीमारी के कारण बाल झड़कर गंजेपन की अवस्था आ गई है, तो कटेरी का इलाज फायदेमंद साबित हो सकता है। 20 से 50 मिलीलीटर कटेरी पत्ते के रस में थोड़ा शहद मिलाकर सिर में चंपी करने से इंद्रलुप्त गंजापन में लाभ होता है। श्वेतकंठकारी के 5 से 10 मिलीलीटर फल के रस में मधु मिलाकर सिर में लगाने से इंद्रलुप्त में लाभ होता है। दिन भर बाहर धूल मिट्टी या धूप में काम करने पर अक्सर बालों में रूसी की समस्या हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए कटेरी फल के रस में समान मात्रा में मिलाकर सिर में लगा सकते हैं। आंख संबंधी बीमारियों में बहुत कुछ आता है, जैसे सामान्य आंख में दर्द, रतौंधी, आंख लाल होना आदि। इन सब तरह की समस्याओं में कटेरी से बना घरेलू नुस्खा बहुत काम आता है। कटेरी के 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीसकर उनकी लुगदी बनाकर आंखों पर बांधने से आंखों का दर्द कम होता है। मौसम के बदलने पर नजला, जुकाम व बुखार हो जाता है। उसमें पित्त पापड़ा, गिलोय और छोटी कटेरी सबको समान मात्रा में 20 ग्राम लेकर आधा लीटर पानी में पकाकर 1/4 भाग का काढ़ा पिलाने से बहुत लाभ मिलता है। दांत दर्द की परेशानी दूर करने में कटेरी मदद करती है। अगर दांत बहुत दुखती हो तो कटेरी के बीजों का